नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिहार प्राइम 24। बिहार की आवाज़, देश दुनिया की पहचान। बिहार की राजनीति गर्म है और निर्णायक पल अब कुछ ही कदम दूर हैं। हर मोड़ पर रणनीतियां बन रही हैं और हर फैसला सीधे आपकी जिंदगियों पर असर डालेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। सच्ची रिपोर्टिंग, गहरा विश्लेषण और भरोसेमंद खबरों के लिए सिर्फ बिहार प्राइम 24 पर। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 4 करोड़ से ज्यादा मतदाता कल 12 सीटों पर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। सभी जिलों में मतदान सामग्री का वितरण किया गया है और सुरक्षा बलों को बूथों पर तैनात कर दिया गया है। प्रशासन ने साफ कहा है कि किसी भी गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पटना, गया और दरभंगा में पोलिंग कर्मियों के प्रशिक्षण और सामग्री वितरण केंद्रों पर दिन भर चहल पहल रही। अधिकारी सुबह से लेकर देर शाम तक व्यवस्था की निगरानी करते रहे। ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को सुरक्षित तरीके से मतदान केंद्रों तक पहुंचाया गया है ताकि कल का मतदान बिना किसी बाधा के संपन्न हो सके। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बिहार में विकास और स्थिरता ही उनकी सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वो सिर्फ बयानबाजी करते हैं। दूसरी ओर तेजस्वी यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि इस बार जनता पूरी तरह बदलाव के मूड में है और अब की बार युवाओं का भविष्य दांव पर है। एनडीए नेताओं ने दावा किया है कि दूसरे चरण में गठबंधन को 2/3 बहुमत मिलेगा। बीजेपी और जेडीयू दोनों ने कहा कि जनता ने उनके काम को सराहा है। वहीं विपक्ष ने कहा कि बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लोग इस बार सत्ता पलट देंगे। दोनों ही पक्षों के बीच शब्दों का युद्ध पूरे दिन तेज रहा। राज्य में चुनाव को देखते हुए सीमाओं पर सुरक्षा सख्त कर दी गई है। नेपाल, झारखंड, बंगाल और यूपी बॉर्डर पर पुलिस और एसएसबी के जवान तैनात हैं। 72 घंटे के लिए नेपाल सीमा को पूरी तरह सील किया गया है ताकि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति या सामग्री राज्य में प्रवेश न कर सके। गोपालगंज में आज एक अफवाह ने हालात तनावपूर्ण बना दिए। खबर फैली कि पुलिस गाड़ी की टक्कर से 3 युवकों की मौत हो गई, जबकि जांच में ऐसा कुछ नहीं पाया गया। अफवाह के बाद भीड़ ने थाने की बुलेरो को आग लगा दी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए स्थिति को काबू में किया और अफवाह फैलाने वालों की तलाश शुरू कर दी। पटना में नकली नोटों का बड़ा जाल पकड़ा गया। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया और उनके पास से 10 लाख रुपए के नकली नोट बरामद किए। बताया जा रहा है कि ये गिरोह नेपाल और उत्तर प्रदेश से नोट मंगवाकर बिहार में चलाता था। एसटीएफ की टीम अब इस पूरे नेटवर्क के मास्टरमाइंड की तलाश में जुटी है। मुजफ्फरपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली जब मोबाइल लूट गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। ये आरोपी शहर के भीड़भाड़ वाले इलाकों में लोगों से मोबाइल और नकद छीनते थे। पुलिस ने इनके पास से कई चोरी के फोन और एक बाइक बरामद की। सभी को कोर्ट में पेश कर जेल भेजा गया। गया जिले में शराब माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस ने एक साथ कई इलाकों में छापेमारी की और 5 तस्करों को गिरफ्तार किया। बड़ी मात्रा में देसी शराब और स्पिरिट जब्त की गई। प्रशासन का कहना है कि चुनावी समय में शराब की अवैध बिक्री रोकने के लिए सख्त निगरानी रखी जा रही है। समस्तीपुर में आज एक बड़ा हादसा टल गया। ड्राइवर की सूझबूझ से ट्रेन और बस की टक्कर होते होते रह गई। बस ट्रैक पर फंस गई थी, लेकिन ट्रेन चालक ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर बड़ा हादसा टाल दिया। मौके पर मौजूद लोगों ने ड्राइवर की बहादुरी की सराहना की। बिहार में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। सुबह और शाम ठंड बढ़ने लगी है और कई इलाकों में तापमान 14 डिग्री तक पहुंच गया है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले कुछ दिनों में तापमान और नीचे जा सकता है। लोगों को रात के समय सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने 3 दिनों के लिए शीतलहर की चेतावनी जारी की है। किसानों से कहा गया है कि वो अपनी फसलों को ठंड से बचाने के उपाय करें। वहीं शहरों में सुबह शाम कोहरे का असर दिखने लगा है, जिससे सड़क और ट्रेन यातायात प्रभावित हो रहा है। राज्य सरकार ने गेहूं की खरीद नीति घोषित कर दी है। इस साल समर्थन मूल्य 2325 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। इससे किसानों को सीधा फायदा होगा और मंडियों में पारदर्शिता बढ़ेगी। सरकार का कहना है कि खरीफ फसलों की तरह रबी में भी किसानों को उचित दाम दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। कृषि विभाग ने आज सिंचाई परियोजनाओं के लिए 250 करोड़ रुपए के नए पैकेज को मंजूरी दी। इस फंड से राज्य के सूखाग्रस्त इलाकों में नहर और ट्यूबवेल योजनाओं को मजबूती मिलेगी। अधिकारियों का कहना है कि इससे 1 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन को सिंचाई सुविधा मिलेगी। बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने नई गेहूं की किस्म समृद्धि 25 लॉन्च की है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये किस्म कम पानी में भी अधिक उत्पादन देने में सक्षम है। इससे किसानों की आमदनी में 20% तक बढ़ोतरी हो सकती है।
इसका बीज अगले महीने तक किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा। शिक्षा विभाग ने इंटर परीक्षा के आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विद्यार्थी 25 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। बोर्ड ने कहा है कि इस बार परीक्षा में सख्ती रहेगी और निगरानी सीसीटीवी के तहत की जाएगी। सभी स्कूलों को डेटा अपलोड करने का निर्देश दिया गया है। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में तेजी आई है। शिक्षा विभाग ने 1 लाख से अधिक पदों के लिए दस्तावेज सत्यापन शुरू कर दिया है। उम्मीदवारों को जिला शिक्षा कार्यालयों में बुलाया जा रहा है। विभाग ने कहा है कि इस बार मेरिट लिस्ट पूरी तरह ऑनलाइन और पारदर्शी तरीके से जारी की जाएगी। पटना यूनिवर्सिटी में आज प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया गया। आईटी, फाइनेंस और मीडिया सेक्टर की कई बड़ी कंपनियों ने भाग लिया। करीब 150 छात्रों को ऑफर लेटर मिला, जिससे युवाओं में उत्साह देखने को मिला। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इसे रोजगार की दिशा में बड़ा कदम बताया। गया जिले के सरकारी स्कूलों में अब स्मार्ट क्लास की सुविधा शुरू हो गई है। बच्चों को डिजिटल बोर्ड और प्रोजेक्टर की मदद से पढ़ाई कराई जा रही है। शिक्षकों ने कहा कि इससे पढ़ाई आसान और रोचक हो गई है। ये पहल राज्य भर में धीरे धीरे लागू की जाएगी। राज्य सरकार ने 100 नए युवा उद्यमियों को स्टार्टअप प्रोत्साहन योजना के तहत मंजूरी दी। प्रत्येक को 1 लाख रुपए की शुरुआती सहायता दी जाएगी। उद्योग विभाग ने बताया कि ये कदम युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम है। पटना में डेंगू के मामलों में कमी दर्ज की गई है। स्वास्थ्य विभाग ने सफाई अभियान और मच्छररोधी छिड़काव को इसका कारण बताया। पिछले हफ्ते के मुकाबले केसों की संख्या में 40% की कमी आई है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो स्वच्छता पर ध्यान दें। भागलपुर में गंगा जल परियोजना का दूसरा चरण शुरू हो गया है। इस योजना से 10 लाख से अधिक लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध होगा। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका शुभारंभ किया। स्थानीय लोगों ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया। मुंगेर में महिला स्व सहायता समूहों को आज बैंक ऋण वितरित किए गए। कुल 200 करोड़ रुपए की राशि से हजारों महिलाओं को लाभ मिला। मुख्यमंत्री महिला समूहों को आत्मनिर्भर बिहार की रीढ़ बताया। महिलाओं ने कहा कि इससे छोटे कारोबार शुरू करने में मदद मिलेगी। छठ पर्व की तैयारियां जोरों पर हैं। प्रशासन ने घाटों की सफाई और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। पटना, गया और सहरसा में घाटों की रोशनी और बैरिकेडिंग का काम पूरा कर लिया गया है। श्रद्धालुओं में उत्साह दिख रहा है और बाजारों में रौनक बढ़ गई है। पटना सिटी में आज ट्रैफिक सुधार अभियान शुरू किया गया। ई-रिक्शा और बस चालकों को नए नियमों की जानकारी दी गई। पुलिस ने कहा कि नियमों के पालन से सड़कों पर जाम की समस्या कम होगी। अगले हफ्ते से जुर्माना अभियान भी शुरू किया जाएगा। तो ये थी बिहार की आज की 25 बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और ताज़ा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए बिहार प्राइम 24 के साथ। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय बिहार।